Hello everyone, I am Simi Alang, physics teacher from JPS Academy. Students, I hope that you all are fit and fine and doing your studies regularly. Before I start my lecture, students please subscribe my channel and share it with your friends. Good morning students, I am Simi Alang, physics teacher from JPS Academy. Students, in today's video, we will do numericals related to the reflection topic. That means we will cover the numericals based on mirror formula and magnification. Now the first numerical is an object 4 centimeter high is placed at a distance of 6 centimeter in front of a concave mirror of focal length 12 centimeter. Find the position, nature and size of the image formed. Students, first of all you have to read the statement very carefully. Then you will write what are the given values in the numerical, कि हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा जो है वो क्या गिवन है. सबसे पहले हम वो देखेंगे. हमें क्या गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 4 सेंटीमीटर हाइट, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है. मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट की हाइट को आप डिनोट करेंगे h1 से. आप ऑब्जेक्ट की हाइट को h1 से डिनोट कर सकते हो या आप h से भी डिनोट कर सकते हो. तो मैंने h1 से डिनोट कर दिया. लेट इट बी h1 which is equal to 4 centimeter is placed at a distance of 6 centimeter in front of a concave mirror. कि हमने इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? हमने ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने. कौन सा मिरर? कंकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखा है. कितने डिस्टेंस पे? 6 सेंटीमीटर. दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस. ठीक है, दिस इज अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको डिनोट करते हैं u से, और u की वैल्यू आएगी 6 सेंटीमीटर. स्टूडेंट्स, आपने जब साइन कन्वेंशन की थी, साइन कन्वेंशन में हमने ये नोट किया था कि हमेशा जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पोल से मेजर करते हैं. ठीक है, और पोल से जब डिस्टेंस हम लेफ्ट साइड मेजर करेंगे तो उनके साइन हम नेगेटिव लेंगे, और अगर हम राइट साइड मेजर करेंगे तो उनके साइन हमने पॉजिटिव लेने हैं. ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है, इधर है, लेफ्ट साइड पर है, तो ये डिस्टेंस कैसे लेंगे हम? इट विल बी नेगेटिव. और यहां पर आपने क्या लिखना है? यू विल राइट साइन कन्वेंशन. देन कंकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है. अगेन कंकेव मिरर के केस में फोकस मिरर के सामने होता है. फोकस मिरर के सामने होता है, इसलिए जो फोकल लेंथ आएगी उसका साइन भी आप क्या लेंगे? माइनस में लेंगे. तो आप ये लर्न कर लीजिए कि कंकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कन्वेक्स मिरर के केस में उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी. क्योंकि यहाँ कंकेव मिरर है तो फोकल लेंथ हमने नेगेटिव ली, और यहाँ पर आप अगेन लिख देंगे दिस इज ड्यू टू साइन कन्वेंशन. गॉट इट? देन फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज. इमेज की पोजीशन मतलब क्या निकालना है? v निकालना है. नेचर रियल है या वर्चुअल है. साइज, साइज बताना है. h2 बताना है. तो यहाँ पर मेरे पास u गिवन है, f गिवन है. v निकालने के लिए मैं यहाँ पर मिरर फॉर्मूला यूज करूंगी. 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f. देन 1/v प्लस 1/u की वैल्यू -6. 1/f, f की वैल्यू -12. 1/v इक्वल टू 1/12. माइनस साइन यहाँ ऊपर लिख रही हूं, और ये माइनस का 1/6 उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस में. 6 और 12 का एलसीएम आप लेंगे. एलसीएम कितना आएगा? 12. हियर -1 और इधर आ जाएगा 2. 1/v इक्वल टू -1 प्लस 2. 2 minus 1 1. 1/12. 1/v इक्वल टू 1/12. टेक द रेसिप्रोकल. इसका रेसिप्रोकल लीजिए. तो रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो किसके इक्वल आ रही है? दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. हमारे पास v की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर v का साइन क्या आ रहा है?
पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव का है, दैट मीन्स इमेज जो है वो मिरर के पीछे बन रही है, इमेज मिरर के पीछे बन रही है। एंड वी हैव लर्न कि मिरर के पीछे बनने वाली इमेज जो है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। ठीक है, इसका जो पॉजिटिव साइन शो कर रहा है कि इमेज हमारी वर्चुअल इमेज है। तो हमने पोजीशन भी बता दी और नेचर भी बता दिया। अब बताएंगे इसका साइज। साइज कैसे बताएंगे स्टूडेंट्स? साइज हम बताएंगे बाय यूजिंग द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला m is equal to h2 by h1 which is also equal to minus v upon में u। Here h2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इमेज की हाइट हमें बतानी है, तो h2 as it is लिखेंगे, h1 which is equal to 4 माइनस v की वैल्यू 12, u की वैल्यू -6, माइनस से माइनस कैंसल, इट इज ऑल्सो कैंसल बाय 2, 4 इधर जाएगा, h2 that is equal to 4 into 2 that is equal to 8 सेंटीमीटर। तो आपके पास यहाँ पर इमेज का साइज आ गया, इमेज का साइज 8 सेंटीमीटर आ रहा है और आप यहाँ पर देखें इसका साइन पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब कि इमेज की जो हाइट हम पॉजिटिव ले रहे हैं। हमने ये साइन कन्वेंशन किया था कि जब आप वर्टिकल हाइट्स जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेंगे तो आपने पॉजिटिव लेना है और अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे लेंगे तो आपने नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पर हाइट पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब इमेज जो है वो सीधी बन रही है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इमेज कैसी बन रही है, इरेक्ट इमेज बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 9 फ्रॉम योर बुक। Where should an object be placed in front of a concave mirror? कौन सा मिरर है बेटा यहाँ, concave mirror of focal length 20 centimeter so as to obtain real image which is 2 times magnified। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से रीड आउट करें कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने का मतलब what should be the u निकालना है हमें। इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। मैंने आपको अभी बताया कनकेव मिरर की फोकल लेंथ आपने माइनस लेनी है, -20 सेंटीमीटर। यू विल राइट साइन कन्वेंशन हियर सो एज टू ऑब्टेन रियल इमेज। इमेज का नेचर रियल है जो कि 2 टाइम्स मैग्नीफाइड है, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड। दैट मीन्स इमेज का साइज, ठीक है, इमेज कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स बड़ी है, मैग्नीफाइड है। दैट मीन्स h2 इमेज की हाइट 2 टाइम्स है ऑब्जेक्ट की हाइट से, ठीक है। h2 अपॉन में h1 विच इज इक्वल टू 2, h2 by h1। स्टूडेंट्स जस्ट रिकॉल दिस फॉर्मूला, ये h2 by h1 जो है वो मैग्निफिकेशन होता है। दिस इज अ मैग्निफिकेशन विच इज इक्वल टू 2। आप ये स्टेप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यू कैन सिंपली राइट कि 2 टाइम्स मैग्नीफाइड का मतलब है m की वैल्यू 2, बट क्योंकि यहाँ पर इमेज हमारी रियल बन रही है, रियल इमेज के लिए m का साइन नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, अगर हमारी इमेज रियल होती है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आती है और अगर इमेज वर्चुअल होती है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है। तो m की वैल्यू यहाँ पर हम क्या लेंगे, -2 लेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि u निकालना है, f मेरे पास गिवन है, मिरर फॉर्मूले की हेल्प से हम u निकाल सकते थे, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इफ आई थिंक दैट मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, इसको जस्ट हम साइड पे माइंड में सोचेंगे कि हमने तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, मुझे क्या निकालना है, u निकालना है, मुझे f गिवन है बट मुझे v भी नहीं गिवन है, तो क्या करेंगे, I will use one more formula, m is equal to -v upon में u which is equal to -2, जो कि जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, -2 दे रखी है। माइनस से माइनस कैंसल, तो v किसके इक्वल आ गया, 2u के इक्वल आ गया। अब हमने v को निकाला लेकिन u की टर्म्स में फाइंड आउट किया, तो अब हम क्या करेंगे, जो कि हमने सोचा था कि हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं।
1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू, 1 बाय एफ की वैल्यू -20, v की वैल्यू 2u प्लस 1 बाय u. टेक द एलसीएम, 2u 1 प्लस 2 1 बाय 20 माइनस में 3 बाय 2u -1 अपॉन में 20. ठीक है, सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, वी विल गेट 2u इज इक्वल टू -60. ठीक है, ये माइनस मैंने इधर लिख दिया. 2u इज इक्वल टू -60, सो u विल बी इक्वल टू -30 सेंटीमीटर. एंड आप यहाँ पर देखें u की वैल्यू माइनस आ रही है. ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने होता है, मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में आना चाहिए. Now students, next question. This is unsolved problem from your book. Question number 3. A concave mirror produces a real image of size 3 times that of the object at a distance of 30 centimeter from the pole of the mirror. कि concave mirror में real image बन रही है जो कि 3 times है that of the object की. That means इमेज की हाइट h2 जो है वो 3 टाइम्स दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट है. ठीक है, एट ए डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस में बन रही है, यहाँ क्या लिखा हुआ, 3 टाइम्स दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर. कि कितने डिस्टेंस में इमेज बन रही है, v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर. अब बात ये आ गई कि यहाँ पर साइन पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं. यहाँ पर इमेज रियल है, रियल इमेज का जो है वो मिरर के सामने बनती है, तो इसलिए साइन लेंगे माइनस का. इस वाली टर्म से h2 इज इक्वल टू 3h1 मीन्स इसको हम लिखेंगे, आई विल राइट m इज इक्वल टू h2 अपॉन में h1 जो कि हमारे पास 3 आएगा. क्योंकि इमेज रियल है इसलिए साइन हमने क्या लेना है, नेगेटिव लेना है. m की वैल्यू -3. नाउ स्टूडेंट्स, m का एक और फॉर्मूला होता है विच इज -v अपॉन में u. m इक्वल टू -v अपॉन में u, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, m की वैल्यू क्या है, -3. माइनस से माइनस कैंसल, तो v अपॉन u इक्वल टू 3. u किसके इक्वल आ जाएगा, सो u विल बी इक्वल टू v अपॉन 3. u की वैल्यू v अपॉन 3. v की वैल्यू क्या दी हुई है, -30 अपॉन 3. तो आंसर क्या आ गया, -10 सेंटीमीटर. मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी आ रही है, -10 सेंटीमीटर. स्टूडेंट्स करेक्ट कर लेना, आपके बुक में आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, वहां 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वो रॉन्ग है. वो 90 सेंटीमीटर तब आएगा अगर आप इसको ये मान के चलते हो कि इमेज की पोजीशन निकालो. पर यहाँ ये चीज पे हमने फोकस करना है. ऑब्जेक्ट प्लेस्ड नहीं लिखा हुआ कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सिंपल ये लिखा हुआ है 3 टाइम्स दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर. कि इमेज जो बन रही है वो 30 सेंटीमीटर पर है. ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है तो ऑब्जेक्ट का जो u है वो -10 सेंटीमीटर आएगा.